हेलो एंड वेलकम टू द 36th एपिसोड ऑफ द हॉट इशू। आज दो तीन चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। एक तो मैं सबसे पहले जो कल बांडीपुर में जो कत्ल हुआ है वसीम बारी, जो बीजेपी के उभरते हुए यंग लीडर थे मुस्लिम, उनका कत्ल हुआ। उनके साथ उनके भाई और उनके वालिद साहब को भी शहीद किया गया। टेररिस्ट जो है वो AK-47 लेकर गए और AK-47 पर साइलेंसर लगाए हुए थे। इस मौके पर जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात मुझे नज़र आती है वो ये कि उनके 8 से 10 तक बॉडीगार्ड थे। 8 तो कंफर्म उनके बॉडीगार्ड थे जो सिक्योरिटी थी उनकी पर्सनल। लेकिन जब ये वाकया पेश आया उस वक्त सिक्योरिटी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। 8 के 8 सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो गायब थे। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली एक प्लान्ड अटैक था। वसीम बारी जो है वो कश्मीर के एक उभरते हुए बीजेपी के लीडर थे और बहुत एक्टिव थे। पहले वो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी गालबन रहे हैं, ऑफिस बेरर रहे हैं, और वो बहुत ही एक्टिवली ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से मुसलमानों को जो है वो बीजेपी का मेंबर बनाया जाए। मुसलमानों के अंदर जो है बीजेपी के बारे में जो इबाहमात मौजूद हैं उनको दूर किया जाए और उसको एक कश्मीर में बीजेपी का एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो कायम किया जाए। लेकिन उनको शहीद कर दिया गया है। ये कोई छोटा वाकया नहीं है और इसके बड़े दूरदर्श नताइज बरामद होंगे। ये हिट एंड रन की जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो अपने मिलिटेंट्स को यूज़ करते हैं टारगेट किलिंग के लिए कश्मीर में भी, तो ये इसके रिperकशन ज़रूर होंगे। तो सबसे पहले हम मेरी तरफ से और मेरे सुनने वालों की तरफ से वसीम बारी की जो फैमिली है उनको हम कॉन्डोलेंसेस अपने भेजते हैं। सेकेंडली, आज है 9 जुलाई। 9 जुलाई जो है वो पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा घिनौना दिन है जिस दिन मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी और थ्रू आउट ये अपने भाई के सियासी कैरियर में उनकी मुआवनत करती रही और इनको मदर ऑफ द नेशन यानी मादरे मिल्लत का टाइटल भी दिया गया था। लेकिन इन्होंने जब माशाल्लाह लगा अयूब खान का तो उसकी बड़ी मुखालफत की और उसको इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के जो एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट था उसके ख़िलाफ़ करार दिया और बाकायदा कैंपेन शुरू की और अयूब खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ा जिसमें ये हार गई क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्शन में फ्रॉड किए मिलिट्री ने और इनको हराया। कैन यू बिलीव इट कि मदर ऑफ द नेशन इलेक्शन हार जाए। बहरहाल ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। तो इनकी डेथ हुई 9 जुलाई 1967 को इनके अपार्टमेंट में। जिन्होंने इनकी बॉडी देखी थी उस वक्त उनके बयानात ये थे कि उनकी बॉडी के ऊपर टॉर्चर के मार्क्स थे, ब्रूजेस थे, यानी उनकी बॉडी ब्रूज थी, यानी उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर और तशद्दुद करके उनको मारा गया। इसको एलिजली जो है ये आप कह सकते हैं कि ISI या जो आपकी थी पाकिस्तान आर्मी, ये पहला जो है वो ऐसा कत्ल था जो डीप स्टेट जिसमें इन्वॉल्व हुई और उनका कत्ल किया। तो वो जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो बंगालियों के हुकूक की बात करती थी। 1 यूनिट जो बनाया था अयूब खान ने सारे प्रोविंशियल आइडेंटिटी ख़त्म करके, उसके ख़िलाफ़ थी। वो खान अब्दुल गफ़ार खान के भी बहुत सपोर्ट करती थी। तो इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया क्योंकि वो जुड़ नहीं रही थी जो नैरेटिव पाकिस्तान मिलिट्री उस वक्त डेवलप कर रहा था, इस्लामिक नैरेटिव, और जो कर्टेल कर रहा था लोकल उनको क्या कहते हैं कल्चर्स को। आगे चलते हैं। कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। जो सैयद अली शाह गिलानी साहब हैं उन्होंने बयान दिया है कि जी 13 जुलाई को हड़ताल होनी चाहिए। 13 जुलाई का वाकया जो है ये 1931 में पेश आया। 13 जुलाई को ये हुआ कि एक केस चल रहा था। एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल कदीर खान और अब्दुल कदीर खान जो है ये एक बावर्ची था और ये एक कुक था जो पंजाब से आया था। नहीं, ये पठान था, ये वहाँ से आया था खैबर पख्तूनख्वा जो आजकल वहाँ से, और ये कश्मीर में
काम कर रहा था, किसी अंग्रेज़ के का ये शेफ़ था। और वहाँ से इसने फिर तकरीरें शुरू की, और एक तकरीर इसने की खानकाह में श्रीनगर में, और वहाँ उसने बहुत लोगों को इश्तियाल दिलाया, बहुत लोगों को उकसाया और महाराजा के ख़िलाफ़ तकरीरें की। बेसिकली अंग्रेज़ हमेशा से ये चाहते थे कि कश्मीर के अंदर कम्यूनल स्ट्राइफ मौजूद रहे, ताकि इस कम्यूनल स्ट्राइफ के जो है ना आड़ में वहाँ पे एक बदअमनी पैदा की जाए और अंग्रेज़ों को मौका मिले कि वो इंटरवीन करें और महाराजा को कमज़ोर करें, क्योंकि वो बहुत अपसेट थे इस बात से कि उन्होंने 1846 में कश्मीर और जम्मू और दूसरे जो इलाके थे लद्दाख वगैरह, इनको मिला के तो एक जम्मू कश्मीर की जो रियासत बनी थी उसको वो पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट रियासत थी। गो के उसमें वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी, लेकिन वो फिर भी इंडिपेंडेंट थी। तो वो हमेशा ये चाहते थे कि किसी तरीके से वहाँ पे कम्युनल राइट्स कराए जाएं, और उसके अंदर ये किरदार बहुत अहम था। इसको ग्रूम किया गया, बाकायदा ब्रिटिश ने इसको ग्रूम किया, और इसका नाम अब इसको कहते हैं मुसलमान अब्दुल कदीर खान गाजी, और इसको 1931 का हीरो बना के पेश करता है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं कि ये कहाँ से आया था, ये कौन था, इसका क्या बैकग्राउंड था। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज नोन। ये ज़रूर पता है कि ये मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी जो हैं उनका पैरोकार था, और इसने बहुत जो इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें खानकाह में की जब, तो वहाँ पे इनके साथ जो लोग मौजूद थे उसमें मीर वाइज मौलवी यूसुफ शाह थे, मीर वाइज मुजाहिद हमदानी थे, चौधरी गुलाम अब्बास थे। तो ये सब की मौजूदगी में, यानी उन्होंने इसको इनवाइट ही किया होगा ना, ये वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते होंगे आपस में सारे, तो उन्होंने जलसा रखा, इसको बुलाया। इसके ऊपर फिर मुकदमा चल रहा था, और मुकदमा जो खुली अदालत में चल रहा था उसको ये मसाजिद के जो इनके मौलवियों के जो पैरोकार थे, इन्होंने इतना उसको किया, वहाँ पे हंगामा किया कि वो पब्लिक कोर्ट में वो केस नहीं चल पा रहा था, तो उसको जेल में मुंतकिल किया। जेल में अब अंदर जो है वो केस चल रहा है, बाहर इन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए, और वो कम्यूनल मुजाहरे, यानी हिंदुओं के ख़िलाफ़, महाराजा के ख़िलाफ़, वो एक उसको हिंदू मुस्लिम चीज़ बना दिया, और अंग्रेज़ बड़े खुश थे। अब ये पता नहीं चल रहा कि किसके ऑर्डर गोली चली, और उसमें 20 के करीब लोग जो है वो वहाँ पे हलाक हुए, और उसके बाद उस दिन को यौम कश्मीर के नाम से मनाया जाने लगा। और उसके अब हर साल ये जितने मौलवी हैं ये, और पाकिस्तान जो है ये उसके स्पॉन्सर्ड, ये सब मिल के 13 जुलाई को ये सब मिल के तो एक यूफोरिया पैदा करते हैं, एक जंगी यूफोरिया, एक रिलीजियस यूफोरिया पैदा करते हैं, और उसको उस कम्यूनल जो सीड है उसको पानी देते हैं। तो आज हम देखते हैं कि जैकबाबाद में जब महक कुमारी, जो हिंदू लड़की 14 साल की थी, जिसका ज़बरदस्ती रिलीजन चेंज किया गया, हिंदू से मुस्लिम किया गया, और फिर उसकी ज़बरदस्ती शादी की गई मुसलमान से, तो जब वो केस चला और अंदर वो महक कुमारी ने बयान दिया कि मैंने अपनी मर्ज़ी से मज़हब चेंज नहीं किया, मुझे अपने माँ बाप के पास जाने दें, तो ये मुकदमा जब चल रहा था तो उस वक्त अदालत के बाहर जो जैकबाबाद सिटी है पूरी बंद थी, और अदालत के बाहर जो है वो रिलीजियस मुस्लिम फनाटिक्स जो है वो नारे लगा रहे थे और धमकियां दे रहे थे कि अगर फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो वो इसको इमारत को गिरा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि 1931 के जो वाक़या है और जो जैकबाबाद का वाक़या है, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। बहरहाल अदालत ने वो वापस महक कुमारी को अपनी फैमिली को नहीं दिया, हालांकि वो देना चाहिए था। उन्होंने उसको माइनर करके तो चिल्ड्रन केयर होम में भेज दिया, सेंचुरी में, और कि भाई जब ये बड़ी होगी तो फिर देखा जाएगा, फिर इसको इसकी जो हस्बैंड है उसके हवाले कर दिया जाएगा। यानी अदालत ने अपनी जान छुड़ा ली। तो कहने का मकसद ये है कि ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए, इसको नाकाम करें। तमाम जो कश्मीर के लोग हैं वो बाहर निकलें, और वो इस दिन बजाय मुजाहरा करने के वो भारत के साथ यकजहती का मुजाहरा करें, काउंटर मुजाहरा करें,
और इनको सड़कों पे अगर ये आते हैं या ये इस तरह से करते हैं तो इसका स्ट्रीट पावर का हमेशा मुकाबला स्ट्रीट पावर से ही होगा। उसमें यह है कि पुलिस की ज़रूरत नहीं है, तो मुजाहरा होना चाहिए। अगर ये मुजाहरा करते, जहाँ तक हड़ताल का ताल्लुक है तो हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए तमाम शॉपकीपर्स को कि वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं अगर वो खोलना चाहें। लेकिन जाहिर है कश्मीर के अंदर मिलिटेंट्स जिसको आप बोलते हैं, हम उनको दहशतगर्द कहते हैं, उन्होंने इतना खौफ और हरास फैलाया हुआ है कि उस खौफ की वजह से भी लोग अपनी दुकानें बंद कर देते हैं जब हड़ताल की कॉल आती है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार अगर हमने दुकान बंद ना की तो फिर ये मिलिटेंट्स जो है आके हमसे बदला लेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 13 तारीख को पूरी वादी में दुकानें बंद हो जाएं तो उसका ये मतलब है कि पूरी वादी ने जो है वो सैंक्शन कर दिया है मौलवियों को। ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये ज़रूर है कि वहाँ पे मिलिटेंट्स का खौफ है, दहशतगर्दों का खौफ है, और इस खौफ को हम सिर्फ अपने अज़म से, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत से, अपनी जुर्रत से और तारीख का जो है वो डायसेक्ट करके उसमें से रियलिटी को निकाल के उसको आज की एक्चुअलिटी के साथ जब जोड़ेंगे तो इनको शिकस्त होगी। थैंक यू वेरी मच। आपसे अब दोबारा मुलाकात होगी कल नए मौजू के साथ। हाँ, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि आज ब्रेडफोर्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस, इसमें काफ़ी पार्टियां हैं। उन्होंने आज महमूद कश्मीरी एक लीडर हैं यहाँ के, उनकी क़यादत में ब्रेडफोर्ड पाकिस्तानी काउंसलेट के सामने एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए। मैंने अपनी फेसबुक पे भी वो शेयर किया है। मौसम ख़राब था, इसके बावजूद लोग आए और उन्होंने वहाँ पे आज़ादी के नारे लगाए पाकिस्तान से। उन्होंने वहाँ 14वीं तरमीम जो है प्रपोज जो की जा रही है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ POJ के, उसके ख़िलाफ़ तकरीरें नारेबाजी की और बड़ा कामयाब उनका आज ये प्रोटेस्ट हुआ। तो पाकिस्तान के टीवी तो ये ज़ाहिर है इस किस्म के प्रोटेस्ट नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमने अपनी फेसबुक पेज पे शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।